गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो आज दिन है फ्राइडे और सुबह का टाइम हो रहा है 8:10 और मैं तैयार होके जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। बाबू को मैं नहीं नहलाई हूँ और मैं नहा ली हूँ और बाबू मांग रही मेरी मोबाइल, मम्मा दे दो तो मैं भी रास्ते में ही हूँ और बाबू मेरी नीचे उतरने के लिए कर रही है। बाबू क्या कर रही हो? तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए बाबू मेरी पूरी नीचे चली जा रही है। बाबू ऊपर आ जाओ। अभी मैं मार्केट में आ गई हूँ और मैं ली हूँ नेनुआ, जिसको नेनुआ कहते हैं। और मेरी बाबू ने 50 रुपये पता नहीं कहाँ गिरा दे। 10 रुपये तक भैया पा गए थे तो दे दिए और 50 रुपये पता नहीं कहाँ घुमा दिए। आज नुकसान कर दी। कहाँ गिरा दी बाबू पता नहीं। वैसे तो मैं ध्यान देती हूँ, बाबू के हाथ में पैसा रहता है, लेकिन मैं ध्यान दी नहीं, पता नहीं लगता उधर रास्ते में गिरा दी और 10 रुपये इसी मार्केट में गिरा दी थी ना बाबू। तो एक भैया पा गए थे तो दिए थे। इतनी खतरनाक हो गई है ये, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। 50 रुपये मेरा आज पैसा घूम गया बाबू की वजह से। जाऊंगी तो रास्ते में देखती जाऊंगी, शायद मिल जाए। नहीं मिलेगा तब क्या कर सकती हूँ। मैं सब्जी ले लेती हूँ। मार्केट में बहुत सी सब्जियाँ हैं। क्या कर रही हो बाबू? अच्छे से लो उसको, अच्छे से लो। बाबू मम्मा का पर्स पूरा गंदा कर दी ना। घसला क्यों रही हो? सब्जी लेके आने के बाद ना मैं बाबू को पानी पिलाई, क्योंकि बाहर धूप बहुत लग रहा था तो मुझे भी प्यास लग गई थी। फिर मैं बाबू को थोड़ा नीचे उतार रही थी तो बाबू नीचे उतर नहीं रही थी। देखिए कैसे कर रही थी, वो रो रही थी। और मैं बाबू का जूता भी खोल दी और जो भी खिलौने थे ना वो नीचे बिक दिए और मेरा पर्स भी वो लाई ही घसला के नीचे घसलाती हुई ला रही थी। मैं सब्जी लेती हाथ में तो उसको भी शौक लगा था कि मुझे हाथ में कुछ चाहिए। और 50 रुपये पैसे तो ऑलरेडी वो घुमा ही दी। मैं रास्ते में देख रही थी, रास्ते में नहीं मिला कि कोई मिला होगा, गिरा होगा तो किसी को मिल गया होगा तो वो उठा लिए होंगे। और 10 रुपये मार्केट में ही गिरा देती। मार्केट में एक भैया को मिला था 10 रुपये, जो बाबू मार्केट में गिराई थी। और 50 रुपये पता नहीं कहाँ गिरा देती, वो मुझे भी नहीं पता है। और मुझे ये भी नहीं पता था 10 रुपये मार्केट में गिराई है। वो भैया आकर मुझे बोले कि आपकी बाबू जो है वो नीचे पैसा 10 रुपये गिरा दी थी, ये लीजिए। और अगर वो बताते नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। फिर हम 10 रुपये ले लिए। 50 रुपये में जब सब्जी लेके आ रही थी रास्ते में तो वो मैं देखते आ रही थी, लेकिन कहीं नहीं मिला। गिरा होगा तो कोई उठा लिया होगा। अब पता नहीं कब तक कब गिरा, कैसे कौन उठाए, उनको भी नहीं पता। किसका पैसा है तो किसको देंगे। तो जब 10 रुपये उनको पता चला कि बाबू गिरा दिए तो वो आकर मुझे दे दिए। और पता चला कि इनका ही पैसा है। तो बाबू ना पता नहीं, उसको तो मैं देखती हूँ हाथ में ली रहती है तो ध्यान देती हूँ कि बाबू कहीं गिरा ना दे। और रास्ते में मैं जब भी आती तो उसके हाथ पर ध्यान ही रहता, लेकिन जब मैं जा रही थी तो मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि बाबू नोट ली थी। वैसे सिक्का भी लेती है तो सिक्का गिरता है तो थोड़ा आवाज़ करता है, नोट पता ही नहीं चला कब हाथ से खिसका दी। तो अब क्या करूँ, मिला नहीं। आज तो नुकसान हो गया। 50 रुपये का कुछ लेती तो बाबू खा लेती और वैसे अब क्या करूँ। तो मैं रूम में आने के बाद बाबू को पानी पिलाई और मुझे भी प्यास लग गई थी। और सुबह सुबह मैं इसलिए गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगता है। आज बाबू को भी मैं जल्दी उठा दी थी क्योंकि मुझे मार्केट जल्दी जाना था। तो बाबू भी जल्दी उठ गई थी। मैं नहा के तैयार होकर फिर मैं बाबू को उठाई थी। वैसे मैं नहाने से पहले उठा देती तो बाबू मुझे परेशान करती, तैयार भी नहीं अच्छे से होने देती। वो झाड़ू भी अच्छे से नहीं लगाने दे रही। बार बार वो जाने की घूमने के लिए करीब मैं बाबू को भी घुमा के लाई हूँ, फिर भी वो इधर से उधर कर रही, एकदम मुझे ढंग से कुछ करने भी नहीं देती है। बच्चों के साथ मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। जब तक मैं यहाँ हूँ तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा काम। घर में रहती तो अच्छे से करती। तो मैं झाड़ू लगा के फिर भी मैं पोछा लगाऊँ, क्योंकि मैं पोछा झाड़ू कुछ भी सुबह से मैं कुछ भी नहीं की थी। बस उठी थी, नहाई थी, ब्रश की थी, नहा के फिर मैं तैयार होकर और फिर मार्केट में डायरेक्ट चली जाएगी। बाबू को भी नहीं नहलाऊँगी। बाबू को भी मैं दोपहर में नहलाऊँगी 12 बजे के आसपास मैं नहला दूँगी बाबू को। और ये वीडियो आप लोगों को आज ही देखने के लिए मिलेगा। मैं उसी दिन वीडियो बनाती हूँ, उसी दिन आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और मुझे बाबू बनाने नहीं देती। मैं जब भी बनाती हूँ तो वो तंग करने लगती है, मोबाइल लेने के लिए रोने लगती है और जाके बंद करती है, चालू करती है। वो देखती है कि मम्मा जैसे करी ना वो ऐसे ही करती है। अगर मैं अभी उसको नीचे उतार दूँगी तो जाके मोबाइल बंद कर देगी
और फिर चालू करेगी, बंद करेगी, चालू करेगी, ऐसे ही करती है। तो मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। मुझे तो दिन में 2 से 3 बार हो जाता है पोछा लगाते। झाड़ू तो 4-5 बार भी हो जाएगा, क्योंकि बाबू जब भी कुछ भी खाती है तो नीचे फैला देती है, और कुछ भी ले रहती है तो नीचे फेंक देती है, तो उसको फिर मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। और जो गीला चीज़ खाएगी, चावल दाल सब्जी कुछ भी, तो वो नीचे पलटा ही देगी, थाली सहित उल्टा देती है। तो फिर उसको पोछा लगाओ। तो हर जगह तो 2 बार नहीं लगाती, मैं दिन में 1 बार भी पोछा लगाती हूँ। जहाँ बाबू खाना खाते हैं वहाँ 2-3 बार हो जाता है। बाबू का हाथ में पकड़ के रखें, क्योंकि वो ना पानी को नीचे गिरा रही है, पूरा खेल रही है पानी के साथ, और भागी जा रही है मोबाइल बंद करने के लिए। अगर बाल्टी से मैं भगाऊंगी तो मोबाइल की साइड जाएगी, मोबाइल बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, और पानी वो नीचे भी गिरा दी है। वो पानी के साथ खेल रही थी, आधा तो गीली हो गई है, आधा तो हो ही गई है, उसका टॉप ऊपर का दिख रहा है गीला गीला। और देखिए मोबाइल बंद करने के लिए जा रही है, वो देख रही है ना मम्मा मोबाइल रखी है, तो उसको जाती है बंद करती है और फिर चालू करती है। ऐसे ही करती है मेरी बिटिया रानी। तो मैं घर का भी काम, रूम का भी, पोछा झाड़ू और खाना बर्तन मैं कैसे मैनेज करती हूँ आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करती हूँ। और मैं सब्ज़ी भी लेने जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, लेकिन उनका ये सिर्फ उनका ड्यूटी है, इसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। जहाँ मार्केट लगता है वहाँ 7 से 12 बजे तक, 11 बजे तक ही लगता है। इसकी वजह से वो ड्यूटी में रहते हैं, तो कहाँ जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए, इसकी वजह से मुझे ही जाना पड़ता है। बाबू गिर गई, वो पानी वही गिरा के गई थी। मैं तो पोछी थी, फिर भी थोड़ा फर्श गीला ही था, तो उसका पैर फिसल गया और सर फर्श पे नहीं छुआएगा, क्योंकि मैं बाबू को पकड़ ली थी, नहीं बाबू को चोट लग जाती। और मैं बाबू के लिए गई थी गंजी लेने के लिए, क्योंकि अगर उसको मैं दे दूँगी, मेरा लूट रही थी पोछा लगाने के लिए, तो मैं सोची थी लेकर आऊँगी तो बाबू को दे दूँगी, लेकिन वो भागी जा रही थी। देखिए कैसे कर रही है, एकदम हो जाएगी तो मोबाइल बंद करेगी और फिर ऐसे ही करेगी। तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर जो पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कर दीजिएगा। देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कर दीजिएगा। मेरी बिटिया रानी देखिए लूटे जा रही है, मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती, एकदम मेरे साथ वो लगी रहती है, बार बार ऐसे लूटती है। और देखिए मैं उसको पकड़ के कुछ भी काम करती हूँ तो उसको लेकर ही करती हूँ। अगर मैं उसको छोड़ दूँगी तो शैतानी करने लगती है, एकदम भागी जाती है। और अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो बाल्टी में घुस के वो नहाने लगेगी, बाल्टी में ही घुस जाएगी। वो क्या करेगी ना, बाल्टी में घुस के बैठ जाएगी, उसको बैठने भर के लिए जगह है, उसको आ जाएगा, उसमें वो अच्छे से घुस भी जाती है। तो अगर मैं उसको घुसा दूँगी तो वो नहाने लगेगी, फिर काफ़ी टाइम तक एकदम। अब मुझे आधा घंटा तो लगेगा ही पोछा लगाना, क्योंकि इस रूम को लगाऊंगी, फिर अपने जो जिसमें हम लोग सोते हैं उसको, फिर किचन को भी। झाड़ू तो मैं तीनों को लगा दी हूँ, बस पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद मैं आप कुछ भी करूँगी, जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग आगे वीडियो देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। और बाबू फिर फिसल के गिर गई, क्योंकि बिटिया रानी भागी जाती है, एकदम भागी जा रही है। उसको भागना है, अभी बाल्टी के पास से माइल के पास जाना है, बाल्टी में पैर घुसाना है और उसको पोछा लगाने के लिए चाहिए। यही हाल है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर रही है बाबू इस समय पे। अभी मैं छोड़ दूँगी तो जाएगी मोबाइल के पास, या बाल्टी पकड़ के इधर से बाल्टी खसला के उस रूम में ले जाएगी खेलने के लिए। तो अगर मैं छोड़ देती हूँ, देखिए अभी कहाँ जाएगी ना, उसको मैं छोड़ के ट्राई करती हूँ। और उसका मैं टॉप ऊपर का पकड़ के रखी हूँ और वो रो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर कुछ काम हो रहा है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए मैं बाबू को छोड़ दी थी ना, तो वो जाके मोबाइल बंद कर दी थी। फिर मैं पोछा लगाने के बाद कुछ टाइम के बाद, अभी जब मैं सब्ज़ी को काटे थे 10:45 हो रहा था, तो मैं अभी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, उनको आने में 3 बज ही जाता है। तो मैं 1 बजे खाना बनाने की स्टार्ट करूँगी, धीरे धीरे बनाऊँगी, नहीं तो मेरी बाबू बनाने भी नहीं देगी। तो मैं 1 बजे खाना बनाने के लिए स्टार्ट करूँगी। तो सब्ज़ी आधा घंटा बनेगा, धीरे धीरे में टाइम लग जाता है, वो बीच में रोने लगती है, फिर उसको मुझे घुमाना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है। तो जहाँ आधा घंटा टाइम लगता है वहाँ 1 घंटा लग जाता है। इस वजह से मुझे 2 घंटे पहले ही स्टार्टिंग करना पड़ जाता है खाना बनाने के लिए। तो बाबू देखिए वो, मैं आलू को छील लेते हैं तो वो लेके वो भी करने लगी, उसको जो भी मम्मा करती है उसको उसी को वो ही करती है। तो अभी वो देख रही है, जैसे मैं कर रही थी वैसे वो भी कर रही है। तो चलिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। और बाबू से मैं बोली थी बाबू जाओ 1 और आलू लेकर आओ, तो वो जा रही है आलू लेने के लिए, क्योंकि मैं 2 आलू लाई थी तो वो फेंक दी है, तो उसी को लेने के लिए गई है। तो चलिए मैं सब्ज़ी काट के आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ, आधा घंटे बाद मिलती हूँ। सब्ज़ी काट के और बाबू उस रूम में खेल रही है, और मैं यहाँ खिड़की के पास आके बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पास से हवा अच्छा लग रहा है। और मैं फ़ैन भी बंद कर दी, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, उस रूम का फ़ैन चल रहा है। तो बाबू को मैं अभी जस्ट छोड़ कर आई, क्योंकि वो जो मैं कपड़े कल धोए थे ना, उसको मुझे फोल्ड करना था। तो मैं पूरे कपड़े को सूख गया है, तो उसको निकाल के रखी हूँ फोल्ड करने के लिए। तो उसी को बाबू इधर से उधर फेंक रही है, तो मैं जाऊँगी फोल्ड करने के लिए। फिर उसको फोल्ड करने के बाद मुझे खाना बनाना है।
तो चलिए मैं वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती है एक अच्छी वीडियो के साथ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर बाय बाय। और मेरी बाबू ने बिंदी लेकर के फेंक दी, अच्छा नहीं दिख रहा है ना। वो क्या कि ना बिंदी पहनी थी तो वो हाथ से ऐसे निकाल के पता नहीं कहाँ फेंक दी, दिख भी नहीं रही है। तो मैं जाने दूसरी बिंदी पहनने के लिए। तो चलिए फिर बाय बाय। मेरा फेस कैसा दिख रहा है एकदम जैसे लग रहा है तबीयत ख़राब हो गया। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तबीयत सही है, बस बिंदी नहीं है ना इसकी वजह से। और थोड़ा बदली कर दिया ना बाहर, मौसम बाहर को मैं दिखाती हूँ। देखिए बदली कर दिया, थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखने लगा और लाइट भी नहीं चल रही है इसकी वजह से। तो चलिए फिर बाय बाय।